गंभीरता से देही अभिमानी बनने की मेहनत करने की, श्रीमत पर चल रावण की कैद से खुद को छुड़ाकर श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर श्रेष्ठ बनने की, कभी भी परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ नहीं छोड़ने की, सुप्रीम रूह की हम रूहों के लिए आज की मुरली से शिक्षा में। परमात्म ज्ञान मिलता है ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बनने के लिए, और योग सिखाया जाता है परमात्म स्नेह से संपन्न योगी तो आत्मा बनने के लिए। जब श्रीमत प्रमाण चलकर ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप हम बन जाते हैं तो सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। जो सिर्फ स्नेही हैं और भावना स्वरूप वाले हैं, उनके मन में मुख पर सदा बाबा बाबा रहता है, इसलिए समय प्रति समय उन्हें सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन जो बाप समान बनते हैं अर्थात ज्ञानी तो योगी तो आत्मा बनते हैं, वे परमात्मा के समीप हैं। जितना भावनाओं से भरपूर रहते हैं उतना ही ज्ञान स्वरूप बनते हैं। समान बनने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि ज्ञान युक्त भावना का और स्नेह संपन्न योग दोनों का बैलेंस रखो तो उड़ती कला का अनुभव करेंगे, और यही उड़ती कला बाप समान बना देगी। वैरायटी आत्माओं के साथ सदा स्नेही और सदा सहयोगी बनना है तो सहज विधि है कि सरलता, इजी नेचर और सहनशीलता का गुण धारण करो। इन दो विशेषताओं से सभी को स्वीकार भी कर लेंगे और सभी के साथ बिना किसी शिकायत के एडजस्ट भी कर लेंगे। स्नेह में कमी भी नहीं आएगी और सभी को सहयोग भी दे सकेंगे। बेहद की रात अर्थात ब्रह्मा की रात अर्थात द्वापर युग और कलयुग। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, जिसके पूरा होने का समय समीप है। अज्ञानता का ये दौर है, द्वापर युग और कलयुग, जब आत्माएं बेसमझ बन जाती हैं देह अभिमान में आकर। 1250 वर्ष की अवधि का समय अब समाप्ति की ओर जा रहा है। हर कल्प में समाप्ति होती है, खेल पूरा होता है तो परमात्मा वापस घर ले जाने के लिए आते हैं, क्योंकि सृष्टि की सफाई होनी है और फिर से सतयुग से दुनिया शुरू होगी। लेकिन जाने से पहले कायदा है कि कर्मों द्वारा जो उल्टे कर्म किए हैं उनके हिसाब याद में रहकर चुकतू करने हैं। अच्छे पुण्य कर्म करने हैं, दैवी गुणों को धारण करना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, फिर से सतुगुणी आत्मा बनना है। जैसे हम आए थे वैसे ही पवित्र बनकर हमें वापस घर जाना है। एक परमात्मा से संबंध जोड़कर उन्हें ही याद कर पावन बन सकते हैं। इसलिए अब इधर उधर भटकने के लिए मना कर रहे हैं परमात्मा। भटकने से कोई फायदा नहीं, बल्कि भटकने से दुर्गति होगी। कम से कम 8 घंटे की याद बनी रहे, इसकी प्रैक्टिस करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा, क्योंकि याद में रहने से अपवित्रता, अशांति और व्यर्थ नहीं होता, बल्कि पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहने से स्वतः ही उनकी पवित्रता और शांति का प्रभाव और वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। याद में रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि याद से ही हम आत्माओं द्वारा पास्ट में किए हुए पाप कर्म विनाश होंगे। आत्मा भी पवित्र बनेगी, श्रेष्ठ बनेगी तो ऊंच मर्तबा मिलेगा। रूह को सुप्रीम रूह की याद में निरंतर रहना है, इसलिए इसे रूहानी यात्रा कहते हैं। इस यात्रा में हमें कभी भी थकना नहीं है। देह का अभिमान दुर्गति करता है, इसलिए देह का भान अब हमें छोड़कर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। अर्थात जो हम ओरिजिनल में हैं वो हमें बनना है, और जो नहीं है उस भान से हमें खुद को मुक्त करना है। जितना परमात्मा के पाठ में रहते हुए हम ये अभ्यास करेंगे उतना सहज हो जाएगा, क्योंकि इस समय परमात्मा मददगार हैं। कलयुग की रात्रि है, इसलिए विघ्न है, हिसाब किताब है, परीक्षाएं हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि इनमें थकना नहीं है, बल्कि इन्हें पार करना है। रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को भक्ति का फल ज्ञान दे रहे हैं, हर बात की समझ दे रहे हैं, सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं, भ्रष्टाचारी विकारों को छोड़ श्रेष्ठाचारी बनने की समझ दे रहे हैं।
भगवान को भूलने से आधा कल्प दुख भोगना पड़ा है। अभी भगवान को यथार्थ जानकर उन्हें याद कर हमें दुखों से छूटना है। करोड़ों की आबादी है, करोड़ों ही आबादी में विराजमान आत्माओं के पिता हैं परमात्मा, परंतु ड्रामा में गुप्त वेश में आते हैं। यादगार शास्त्रों में, हर कर्म की धार्मिक पुस्तकों में, ग्रंथ में जिक्र है कि परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। वे निराकार हैं, साधारण तर्क का आधार लेते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, भिन्न भिन्न रूपों से जिक्र किया हुआ है। धर्म की अति ग्लानि के समय में आते हैं। अभी वो समय चल रहा है, परमात्मा का पाठ चल रहा है, फिर भी समझ नहीं रहे हैं। संदेश भी मिल रहे हैं, कोई नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई मजाक उड़ाते हैं। धर्म पवित्रता को कहते हैं, दैवी गुणों को कहते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को यथार्थ बहुत कम लोग समझते हैं। युक्ति से समझाना है कि परमात्मा कैसे पाठ संपन्न करने वाले हैं। युक्ति से, क्योंकि दुनिया इस समय देह अभिमान में है और परमात्मा विचित्र है, निराकार है और साधारण तन का आधार लेकर सत्य सुनाते हैं। दिखाई ब्रह्मा देते हैं, ज्ञान सुनाने वाले परमात्मा है। इस समय दोनों ही अव्यक्त रूप में हाजिर है और हम मुरलियों द्वारा उनका ज्ञान सुन रहे हैं। रिवाइज कोर्स चल रहा है। समय है रियलाइजेशन करने का और स्वयं को संपूर्ण परिवर्तन करने का। तो जैसे जैसे परमात्मा समझाते हैं वैसे ही हमें समझाना है, ध्यान रखना है, ताकि हमसे किसी भी तरह की डिससर्विस न हो। शूद्र बन गई आत्माओं को परमात्मा अडॉप्ट करते ही तब हैं जब वे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। जो प्रतिज्ञा करते हैं उन्हें परमात्मा ब्राह्मण कहते हैं। अब सभी ब्राह्मण एक सा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए जो श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, खुद से दैवी गुणों की धारणा करते हैं, उन्हें देवता धर्म का कहते हैं। और जो श्रीमद् प्रमाण चलने में खुद से युद्ध करते हैं, उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। तीनों धर्म पवित्रता के आधार से चलते हैं और परमात्मा ही इनकी स्थापना करते हैं। जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, कर्मेंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाते हैं, वे ही भविष्य में राजा रानी बनते हैं। जो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वे सभी जगह हैं या कण कण में हैं, उनकी ये मान्यता परमात्मा की ग्लानि कराती है, उन्हें पाप का भागीदार बनाती है। उनसे और ये पाप न हो, इसलिए युक्ति से उन्हें बताना है कि परमात्मा कण कण में नहीं है। जो कृष्ण को भगवान कहते हैं, उन्हें भी युक्ति से बताना है कि भगवान निराकार हैं और कृष्ण सतो प्रधान प्रिंस की आत्मा संगम युग में ब्रह्मा पर निराकार परमात्मा से बढ़कर पुरुषार्थ कर प्रिंस बनते हैं और स्वयंवर के बाद नारायण विश्व महाराजन के रूप में राज्य करते हैं। दुनिया वाले परमात्मा को दोष देते हैं कि उन्होंने ही शैतान भी बनाए हैं, वे ही दुख देते हैं और वे ही भाग्य लिखते हैं सबका। परमात्मा स्वयं आकर समझाते हैं कि वे सचखंड की स्थापना करते हैं, आत्माओं को देवता बनाते हैं, दुखों से छुड़ाकर सुख देते हैं, शैतान से दिव्य आत्मा बनाते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं। बाकी आज की दुनिया में वो देह अभिमान के मनमत का परिणाम है। आज की जो दुनिया है वो देह अभिमान के मनमत का परिणाम है। राजयोग सिखाकर आत्माओं को कर्मेंद्रियों की गुलामी से बाहर निकालते हैं। अभी परमात्मा सच्ची गीता सुना रहे हैं। यादगार में फिर व्यास के लिए कह देते हैं कि उन्होंने गीता लिखी है और उस गीता में कृष्ण को भगवान कह दिया है, इसलिए गीता खंडित है और यही वजह है कि उस पर हाथ रख झूठी कसम लेते हैं और झूठ बोलते हैं। जो भी परमात्मा हम आत्माओं को करने को कहते हैं तो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, इसलिए करते जाना है। अगर हम नहीं करते हैं तो दास दासी बनेंगे। हम अपने पुरुषार्थ द्वारा अपना भाग्य बना रहे हैं, अपनी सीट नई दुनिया में बुक कर रहे हैं। जो चाहिए वो कमा रहे हैं, क्योंकि फिर 2500 वर्ष कोई मेहनत नहीं है, कोई कमाई नहीं है। परमात्मा के पाठ में रहते हुए हम जो कमाते हैं वही हमारे साथ जाएगा।
अभी जो भी कर रहे हैं उस पर ईश्वरीय स्टैंप लग रही है, फिर उस प्रारब्ध को कोई छीन नहीं सकता है। परमात्मा द्वारा स्थापन राज्य में कोई रावण नहीं होता। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए हमें स्वयं को पक्का कराना है कि हम आत्माएं हैं, आत्माओं से बात करती हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती हैं, बोलती हैं, कर्म करती हैं। सतयुग में आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाते हैं, दैवी घराने की आत्माएं हैं। वो आत्म अभिमानी के संस्कार यहाँ से ही बनाकर लेकर जाने हैं। इसलिए पहले जन्म से सतयुग में आना है तो पूरा आत्म अभिमानी बनना है। यहाँ ही ज्ञान है, यहाँ ही याद है। नई दुनिया में अभी की कमाई हुई प्रारब्ध है, पूरी कमाई तो पूरा वर्षा मिलेगा। जितना साइलेंस में याद में रहेंगे उतना परमात्मा से समीपता का अनुभव करेंगे। हमें नाम नहीं जपना है, भजन नहीं गानी है। आवाज में आते हैं तो अन्य जगह ध्यान जाता है। जितना आवाज से परे रहेंगे उतना एकाग्र होकर याद कर सकेंगे। बाकी शरीर से नॉलेज के आधार से पहले से ही हमें डिटैच होना है, ताकि किसी भी तरह का लगाव अपनी तरफ न खींचे। हम सब पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे पवित्र थे। रावण के वश हो हम पतित बन गए हैं। अभी हमें फिर से पवित्र बनना है। हम अति सूक्ष्म आत्माएं परम धाम निवासी हैं, आकाश तत्व में ठहर जाती हैं, गिरते नहीं हैं। ये राज परमात्मा हम आत्माओं को बता रहे हैं। सृष्टि पर तो पाठ बजाने आते हैं, वैसे तो हम सब ऊंचे धाम के रहने वाली सद्गुणी आत्माएं हैं। रावण की कैद में आकर आत्मा की सीरत अर्थात चरित्र बंदर जैसा विकारी हो जाता है, लेकिन बेसमझ होकर बंदर वाले कर्म करते ही जाते हैं और उसे आधुनिकता का नाम देते हैं। परमात्मा आकर अपना बनाते हैं, रूह का परिचय देकर सतगुणी बनाते हैं। जो बनते हैं उन्हें रूहानी सेना में शामिल कर औरों को भी रावण की कैद से छुड़ाने का कर्तव्य करते हैं। बंदर अर्थात विकारी बन गई आत्माओं को मंदिर लायक बनाते हैं। यादगार में फिर देहधारी राम को दिखाते हैं, 10 शीश वाले रावण को दिखाते हैं और राम को दिखाते हैं कि बंदर की सेना ली। बंदर जैसी सीरत सूक्ष्म है जिसे दर्शाया नहीं जा सकता है, इसलिए बंदर वाली शक्ल दिखाते हैं। वो यादगार काल्पनिक है, बनाते हैं लेकिन समझ नहीं है। अभी परमात्मा हमें हर बात की समझ दे रहे हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही रावण की कैद से मुक्त हो जाएंगे, उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। पक्का निश्चय बुद्धि बनना है, तब हम यहाँ ठहर सकेंगे। बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि ड्रामा पूरा हुआ, अब स्वीट होम जाना है। स्वीट अर्थात हमें पवित्र बनना है, तो न हम इधर उधर आकर्षित होंगे, न परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ छोड़ने की भूल करेंगे। जितना हम याद करते रहेंगे उतना हमारे पाप कटते जाएंगे, हम सजाओं से मुक्त होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। अब स्वयं को निराकार आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करना है। रूहानी घर निराकार धाम को याद करना है, क्योंकि हम रूहों को वापस घर जाना है। देह वैसे भी सदा साथ नहीं रहती, इसलिए देह के भान को छोड़ना है, फिर से देही अभिमानी बनना है। इन बातों की स्मृति को पक्का करना भी याद की यात्रा है। हर वो बात जो परमात्मा से जुड़े याद की यात्रा में गिनी जाती है, इसलिए याद को रमणीक बनाकर याद को बढ़ाते रहना है। याद की सेवा में अपना पूरा सहयोग देना है। शांत और पवित्र रहकर शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाने में अपना पूरा सहयोग देना है। ओम शांति।